She is so overhyped. They gotta stop putting Prajakta Koli in web series. She cannot act. Don't know who needs to hear this, but please stop casting Prajakta in your movie or TV series. I speak for everyone when I say that she is simply irritating to watch on screen. I can fall for any propaganda, but Prajakta being a good actress, never. Her acting is the reason I kinda dislike whatever she stars in. शी वॉज गुड इन यूट्यूब स्केचेस। सो ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिए। अभी हाल ही में रिलीज हुई थी एक नेटफ्लिक्स सीरीज बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन सफेद सागर। अब देखो, while the series is receiving attention for its portrayal of events connected to the Indian Air Force जो भी कारगिल के टाइम पे हुआ था उससे रिलेटेड कई कास्ट मेंबर्स को प्रेज किया गया है, वहीं पर कई कास्ट मेंबर्स को बैकलैश मिला है। अब जिसमें से सबसे ज्यादा बैकलैश मिल रहा था दैट वाज प्राजक्ता कोहली। कई ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट्स आ रहे थे इंक्लूडिंग ट्विटर, जहां पर ना कई लोगों का ये मानना था दैट प्राजक्ता इज ओवर हाइप एंड प्रोबब्ली नॉट द राइट फिट फॉर दिस सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर। बट उससे पहले मैं आपको ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में ना थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। सिद्धार्थ जो है इस सीरीज़ में प्ले कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का रोल, वहीं पर जिमी शेरगिल प्ले कर रहे हैं विंग कमांडर बीएस टोनी धनोआ का रोल। अभय वर्मा भी इस सीरीज़ का पार्ट है एंड ही इज़ प्लेइंग फ्लाइंग ऑफिसर राजपाल सिंह धालीवाल, जिसको सीरीज़ में प्यार से धली भी बुलाया जाता है। मिहिर आहूजा जो है ही इज़ पोर्ट्रेइंग द रोल ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर सीएच बल रेड्डी। तारुक रैना ने रोल प्ले किया है फ्लाइट लेफ्टिनेंट जितेंद्र सांगवान का। कास्ट में अर्नब भसीन भी हैं जिन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर अमित गुप्ता का रोल प्ले किया है। दिया मिर्जा ने रोल प्ले किया है कमलप्रीत धनोआ का। प्राजक्ता कोहली जो है ना शी हैज प्लेड द रोल ऑफ माधवी रेड्डी एंड शी इज द वाइफ ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर सीएच बाल रेड्डी, जिसका रोल मिहिर आहूजा ने निभाया। अब जब ये सीरीज रिलीज हुई, जैसा मैं आपको बता रही थी कि कई लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा था, बट देन इट वाज प्राजक्ता कोहली जिसको मैंने सबसे ज्यादा बैकलैश मिलते हुए देखा। आप यहाँ पर ना पहले कुछ ट्वीट्स देख लो, यू वुड गेट अ रेफरेंस ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। She can't act, she can't pull off romantic scenes, she can't deliver emotional scenes convincingly. Why does Prajakta Kohli keep getting roles? She's the weakest character in Operation Safed Sagar. They got to stop putting Prajakta in every web series. Person with lowest IQ in the series Operation Safed Sagar. Most misfit character in Operation Safed Sagar for me was Prajakta. I'm not saying she's less talented or she cannot act, but her overall vibe did not quite fit the character. She came across as a little goofy and casual when I expected the presence and emotional weight of a फौजी वाइफ। और इस बात से ना मैं भी अग्री करूंगी, जितना मैंने सीरीज को देखा है कहीं ना कहीं प्राजक्ता का कैरेक्टर, जितने भी इमोशनल सीन्स थे, कहीं ना कहीं उन सीन्स में ना दैट डेप्थ वाज लैकिंग। प्राजक्ता का कैरेक्टर नो डाउट सीम टू बी अ बिट टू गोफी फॉर दैट। और एक और चीज़ भी जो मैंने सीरीज़ में नोटिस करी थी ना, वो थी वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करें सो आई वुडेंट से कि प्राजक्ता इज़ द ओनली वन जिसको वॉइस मॉड्यूलेशन का प्रॉब्लम रहा। इनफैक्ट बॉलीवुड के कई बड़े-बड़े एक्टर्स हैं जिनका वॉइस मॉड्यूलेशन उतना अच्छा नहीं रह पाता डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे एक्ट रियली वेल। जैसे रणबीर कपूर को अगर आपने देखा हो रामायण ट्रेलर में, ही काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड ऑन दैट एस्पेक्ट बिकॉज़ वॉइस मॉड्यूलेशन का प्रॉब्लम था। ही माइट बी अ ब्रिलियंट एक्टर, बट वॉइस मॉड्यूलेशन की जहाँ बात आई थी ना, प्रोबब्ली दैट इज़ वेयर ही डिसअपॉइंटेड अ बिट। लेकिन अगर आप यही चीज़ रणवीर सिंह के लिए देखोगे फॉर इंस्टेंस, ही इज़ वेरी गुड एट वॉइस मॉड्यूलेशन। इन केस आप नहीं जानते वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, सो इट इज़ दैट इंटेंशनल चेंज आपकी पिच में, टोन में, वॉल्यूम में, पेस में जब आप बोलते हो। और एक एक्टर के लिए जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रणबीर के केस में फॉर एग्जाम्पल जो श्री राम का रोल वो प्ले कर रहे हैं इन रामायण, वो चीज़ कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। बट जैसा मैं आपको रणबीर का एग्जाम्पल दे रही थी, इफ यू वुड सी रणवीर इन पद्मावत और धुरंधर, वहीं पर अगर आपने उसका काम लुटेरा में देखा है, यू वुड अंडरस्टैंड मैं यहाँ पर किस चीज़ को रेफर करना चाह रही हूँ। तो वही वॉइस मॉड्यूलेशन ना कहीं प्राजक्ता के केस में वाज लैकिंग अ बिट। वो अपने वॉइस को कैरेक्टर के हिसाब से या कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से इतने अच्छे से मॉड्यूलेट नहीं कर पा रही थी। बाय द वे, मूविंग ऑन, दिस ट्वीट सेज आई कैन फॉल फॉर एनी प्रोपेगेंडा बट प्राजक्ता बीइंग अ गुड एक्ट्रेस, नेवर। हर एक्टिंग इज द रीजन आई काइंड ऑफ डिसलाइक व्हाटएवर शी स्टार्स इन। शी वॉज गुड इन यूट्यूब स्केचेस। ये जो प्राजक्ता को बैकलैश मिल रहा है ना अपनी एक्टिंग के लिए इन ऑपरेशन सफेद सागर, इससे भी ज़्यादा ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है दैट अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट प्राजक्ता इज़ ओवर हाइप या फिर शी इज़ नॉट दैट गुड ऑफ एन एक्टर। अब इस चीज़ पर बात करने से पहले ना हमें जाना होगा 2020 में, बिकॉज़ दैट वाज़ द टाइम जहाँ पर प्राजक्ता की एक्चुअली एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो प्राजक्ता ने एक शॉर्ट फिल्म करी थी बाय द नेम ऑफ ख़याली पुलाव। ये कोविड का टाइम था 2020 में, और उसके बाद आप जानते हो नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई थी मिसमैच। मिसमैच के लिए ना कास्टिंग डायरेक्टर पंचमी ने प्राजक्ता को रीच आउट किया था इन 2019, जिसके बाद केमिस्ट्री टेस्ट हुआ था विद रोहित सराफ।
एंड शी लैंडेड द लीड रोल ऑफ डिम्पल, जहाँ पर वो एक एम्बिशियस स्मॉल टाउन गर्ल का रोल प्ले कर रही थी, नेविगेटिंग अरेंज्ड मैरिज प्रेशर्स, कोडिंग एस्पायरेशंस, रोमांस, सो मच वाज गोइंग ऑन। जब वो सीरीज प्रीमियर हुई थी नवंबर 2020 में, कई यंग व्यूअर्स के लिए ना वो एक कंफर्ट वॉच बन गया था। सब्सिक्वेंट सीजन्स केप्ट हर इन पब्लिक आई, नेटफ्लिक्स सीजन 1 आया, 2 आया, 3 आया और मिसमैच सीजन 1 के लिए ना प्राजक्ता को काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला था। क्योंकि कहीं न कहीं लोग कनेक्ट कर पा रहे थे प्राजक्ता से बिकॉज़ उसकी यूट्यूब जर्नी रही थी एंड शी हैज़ अ वेरी एक्टिव ऑडियंस अगर आपने देखा हो तो। क्योंकि मिसमैच्ड काम कर गया था, फिर आई थी एक मूवी बाय द नेम ऑफ जुग जुग जियो, जिसमें प्राजक्ता को एक और रोल मिलता है बाय द नेम ऑफ गिन्नी। बाय द वे जुग जुग जियो की जो कास्टिंग कैरेक्टर हैं, वही कास्टिंग कैरेक्टर थी मिसमैच्ड की। सो द पर्सन जिसने प्राजक्ता को डिम्पल का रोल दिया था मिसमैच्ड के लिए, कहीं न कहीं उसी कास्टिंग डायरेक्टर ने प्राजक्ता को रोल दिया था गिन्नी का फॉर द मूवी जुग जुग और वो कास्टिंग डायरेक्टर वाज़ नन अदर देन पंचमी। सो प्राजक्ता के जो पहले 2 प्रोजेक्ट्स थे उसमें मैं बोलूँगी कहीं न कहीं शी प्रूव्ड कैलिबर बिकॉज़ देखो कास्टिंग डायरेक्टर भी सेकंड प्रोजेक्ट के लिए आपको तभी कास्ट करेगा जब आपका पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा था। मिसमैच सीज़न 1 वाज़ अ सुपर हिट। उसके बाद पंचमी को शायद प्राजक्ता में और कॉन्फिडेंस आया होगा और उसने जुग जुग जियो के लिए मेबी उसका नाम सजेस्ट किया हो। हाउएवर जुग जुग जियो में प्राजक्ता को ना ही बैकलैश मिला था, ना ही कुछ खास अप्रिसिएशन। आफ्टर दैट प्राजक्ता को कई ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए जिसके बाद लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि मे बी प्राजक्ता डज नॉट डिजर्व टू बी इन दिस सीरीज। शायद कोई एक ऐसा एक्टर जो एक्चुअली इस सीरीज में एक्ट कर पाता उसको लिया जा सकता था। जैसे कि नियत आई थी 2023 में, फिर अभी सिंगल पापा भी आई नेटफ्लिक्स पे एंड नाउ ऑपरेशन सफेद सागर। पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि मे बी प्राजक्ता इज टू ओवर हाइप या फिर उसको इस वजह से लिया जा रहा है बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया फॉलोइंग, और सोशल मीडिया फॉलोइंग को भी ऐसे नहीं कि हम डिनाई नहीं कर सकते। बट आज के टाइम पर कास्टिंग डायरेक्टर्स को ये समझना ज़रूरी है कि अगर एक इंसान एक मूवी को देखने जा रहा है या अगर एक सीरीज़ को देखने जा रहा है, वो ये देख कर के नहीं जाएगा कि उसमें एक सर्टेन क्रिएटर है या नहीं। दे गो फॉर द स्टोरी और द एक्टिंग कैलिबर। और प्राजक्ता के केस में ना फ्रीक्वेंटली सेम ही तरीके का फीडबैक देखने को मिलता है दैट वॉइस मॉड्यूलेशन का प्रॉब्लम है या फिर सेम फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं या फिर वो अपने वो ऑनलाइन यूट्यूब पर्सोना में रहती हैं रादर देन डिसअपियरिंग इनटू द कैरेक्टर्स। उनकी जो परफॉर्मेंस लैंड होती है इट लैंड्स एज वेरी फ्लैट अनकन्विंसिंग, और कहीं न कहीं जो सटल शिफ्ट चाहिए होता है टोन में या एनर्जी में जो कि ट्रेन्ड एक्टर्स लाते हैं ऑन द टेबल, इट इज़ लैकिंग इन प्राजक्ता। एंड जब मैं ये सारे कमेंट्स या रिएक्शंस देख रही थी ऑनलाइन, मुझे एक स्पेसिफिक कमेंट दिखा था कुछ ऐसा, देयर इज हार्डली एनी यूट्यूबर हु इज गुड एक्टर एक्चुअली, दे कास्ट मोस्ट ऑफ देम फॉर हाइप इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड इफ इट वर्क्स दे स्टार्ट गेटिंग सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट्स। और कहीं ना कहीं इस कमेंट्स आई एग्री अ लॉट क्योंकि प्राजक्ता के केस में भी ऐसा हुआ बिकॉज मिसमैच वाज सच अ हिट सीजन, जिसके बाद उसको जुग जुग जियो मिला, फिर नियत मिला, सिंगल पापा मिला एंड नाउ ऑपरेशन सफेद सागर। और जो बात रही ऑफ द फॉर्मर पार्ट की, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ना अच्छा एक्ट नहीं कर पाते। इस बात से भी ऑल्सो आई कहीं न कहीं एग्री क्योंकि कुशा कापिला को अगर आपने देखा हो, मामला लीगल है में, आई थिंक शी वाज़ बारली एबल टू एक्ट। और यही सेम चीज़ कहीं न कहीं डॉली सिंह के साथ भी देखने को मिली थी जब उन्होंने थैंक यू फॉर कमिंग मूवी में काम किया था। बट देन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि सारे यूट्यूबर्स आर द सेम। आपने शायद धारणा दुर्गा को देखा होगा, अभी मैंने हाल ही में उनकी एक सीरीज़ देखी थी बाय द नेम ऑफ माँ बहन, व्हिच ऑल्सो स्टार्ड माधुरी दीक्षित एंड तृप्ति डिमरी बाय द वे, और वहाँ पर धारणा की परफॉर्मेंस वाज़ प्रीटी डिसेंट। बट कहीं न कहीं मैं ये भी बोलूँगी कि वो जो कैरेक्टर था, सुषमा का कैरेक्टर जो प्ले किया था, वाज़ वेरी मच सिमिलर टू द कैरेक्टर जो धारणा अपने इंस्टाग्राम रील्स में या यूट्यूब स्किट्स में परफॉर्म करती है। सो मे बी दैट ऑल्सो हेल्प्स। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और जो ये कांस्टेंट डिस्कशन रहती है द प्राजक्ता कोडी इज़ ओवर हाइप्ड, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? एंड सेकंडली ऐसा कौन सा यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर है हु एक्टेड इन सम मूवी और सीरीज और आपको लगा हो दैट दे एक्चुअली डिजर्व्ड इट? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।